औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम माँओं, बहनों, बेटियों और मेरे तमाम नाज़रीन, मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे छोटे, सबको अस्सलामु अलैकुम। ये दुनिया का असूल है, कायनात का असूल है। इसमें कोई मुसलमान इससे मुबर्रा नहीं है, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई भी आदमी, जिसको आदमी, आदम की औलाद को आदमी कहते हैं, तो आदम की औलाद इसमें तमाम की तमाम इसमें शामिल है कि जब आप किसी बंदे के ऊपर आप तनकीद करते हैं तो आपको जवाबी तनकीद के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आप उससे एक स्टेप आगे बढ़ के उसके घर वालों पे तनकीद करते हैं तो आपको अपने घर वालों के ऊपर तनकीद के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये एक फंडामेंटल सा जामिया सा असूल है जिसका मैं 50 साल ज़िंदगी में बारहा मुशाहिदा कर चुका हूँ कि अभी सारी बातों को छोड़ के मैं आता हूँ उस असल मसले की तरफ कि पिछले दिनों ख़बरनाक जियो का एक प्रोग्राम है ख़बरनाक के प्रोग्राम में इमरान ख़ान और उनकी ज़ौजा की एक डमी को पेश किया गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तमस्खर उड़ाया गया इमरान ख़ान की ज़ौजा को लेकर। तो आयशा बख्श साहबा को ये भूलना नहीं चाहिए। इमरान ख़ान इस लिहाज से बड़ा ही फ़राग़ दिल इंसान है। वो किसी की तनकीद को, अब रेहाम ख़ान को देख लें, रेहाम ख़ान को स्पॉन्सर करके, बाकायदा स्पॉन्सर करके इन्होंने नून लीग ने किताब लिखवाई और किताब में वो फाश इल्ज़ामात इमरान ख़ान पर लगाए गए कि रह नाम अल्लाह का। लेकिन अल्लाह ने इमरान ख़ान को इतनी तौफ़ीक दी या इतना हौसला दिया कि इमरान ख़ान ने सिंगल एक बात का भी जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, या उस बात के जवाब में इमरान ख़ान ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कभी रेहाम ख़ान की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की। लेकिन इमरान ख़ान भी एक इंसान है और उसके अंदर भी किसी भी वक्त बर्दाश्त उसके अंदर भी ख़त्म हो सकती है। और ये मत भूलें कि वो आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। कम से कम आप जियो ग्रुप और बिलखसूस ख़बरनाक की भी होस्ट आयशा बख्श, इनसे वो बढ़ के नहीं है। अगर आज आप इमरान ख़ान की ज़ौजा की, जो हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम अखलाकी तौर पे भी हैं और सबसे बड़ी बात यह कि कानूनी और आइनी तौर पे भी हमारे लिए वो काबिल एहतराम है क्योंकि वो हमारी खातून अव्वल हैं, अगर आज उसकी करैक्टर एसोसिएशन नहीं बंद करेंगे तो आपको क्या क्या नताइज भुगतने पड़ सकते हैं, आपको खुद सोच लेना चाहिए। और बिलअमूम मैं जियो ग्रुप को भी ये मशवरा दूंगा कि आप भी साबका दौर की अय्याशियों को और लूट मार को भूल जाएं और बैलेंस मुवक्क़फ़ को सामने रखें, बैलेंस सहाफ़त में मियाना रवि को सामने रखें और अपना अगर एक मुखालफ का आप नुक्ता नज़र मीडिया पे लाते हैं तो उतना ही नुक्ता नज़र हुकूमत का भी लाएं, वरना आपका भी मुस्तकबिल मुझे बड़ा ख़तरे में नज़र आता है। इससे भी बढ़ के इसको भी बात को वसी कर दें, जियो को भी छोड़ दें और साथ इमरान ख़ान को भी छोड़ दें, इस किस्से को भी छोड़ दें, तो बिलअमूम तमाम पाकिस्तानियों का बशमूल मेरे, हम किसी की कभी भी मोती बाज़ार रावलपिंडी में जाते हैं या लाहौर में अनारकली बाज़ार जाते हैं या लाहौर में चौक यतीम खाना में जो लड़कियों का, औरतों का बाज़ार है, उधर जाते हैं, तो हमें मत भूलना चाहिए कि हम उधर भी पंगे लेने से बाज नहीं आते। अब अगर हम उधर पंगे लेंगे तो हमारे घर में भी कोई पंगे लेगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि मैं बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है, मैं ख़ुद भी 3 बेटियों का बाप हूँ
तो इस लिहाज से मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद, पाकिस्तान में ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद शादियां ना होने की वजह से ओवर एज हो रही है, और जिनकी शादियां हुई हैं वो भी उनमें से भी अक्सरियत तलाक लेके तो दूसरी शादी के इंतज़ार में बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन उनको रिश्ते नहीं मिलते। तो इस मौजू पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। अभी तो सिर्फ करैक्टर एसेसिनेशन, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से किसी का मिसाली किरदार है तो वो हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का है कि जिसने कभी किसी चीज़ का बुरा मनाना या अच्छा मनाना तो बात का मसला है, लेकिन कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, किसी के ऊपर इस तरह की करैक्टर एसोसिएशन नहीं की। लेकिन अगर खुदा न खास्ता माजी करीब की बात करूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, अगर इमरान खान के बजाय अगर नौजुबिल्ला भी एक इमरान आपका होता नवाज शरीफ, और आप उसकी बेटी या उसकी बीवी पे उंगली उठाते तो आपके साथ क्या होता, ये आप खुद बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आपको वास्ता डायरेक्ट रहा है इन लोगों से। तो खुदा के लिए करैक्टर एसोसिएशन से बाज आ जाएं, और दूसरे नंबर पे सहाफ़त में मियाना रवि को लाएं। आप एक पार्टी का मौक़िफ़ देते हैं तो दूसरी पार्टी को उसके जवाबी मौक़िफ़ के लिए पूरा का पूरा टाइम दें, वरना आपका सहाफ़त में या आपका इधर सहाफ़त में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दुनिया भर में अखलाकियात है, लेकिन आपके पाकिस्तान के मीडिया में कोई अखलाकियात नहीं, हर एक ही जो है ना वो बेलगाम हुआ फिरता है। अब पहले पाकिस्तान में उलमा जो है ना, उलमा तो अल्लाह माशाल्लाह वो तो सारे के सारे बेनकाब हो ही चुके हैं इस जिनसी क्या कहते हैं जिनसी जुनूनियत की वजह से। इसके बाद आप अल्लाह भला करे आपके काला कोट और काले वकील भी बेनकाब हो गए। अब रही सही सफ़र गवादर के वाक़े ने सहाफ़ियों की भी निकाल दिया कि सहाफ़ियों का भी ओरिजिनल चेहरा सामने आ गया है। सहाफ़ियों में मैं भी शामिल हूँ, लेकिन हमारा ओरिजिनल चेहरा सामने आ गया कि हम अंदर से कितने घटिया लोग हैं। और उसके बाद ये बात तो पाकिस्तान में एक छोटा बच्चा, और वो भी बच्चा भी रेडी वाले का बच्चा, गधा रेडी नहीं होती, गधा रेडी वाले के बच्चे से लेके वज़ीर आज़म तक के ऊपर, गधा गाड़ी के बच्चे से लेके वज़ीर आज़म तक के ओहदों पे हर बंदा ही यहाँ पे जिनसी जुनूनियत का शिकार है। तो फिर जब आपके ऊपर जवाबी वार किया जाएगा या आपको करैक्टर एसोसिएशन, आप छोड़ दे सारी बातों को, आपके ओरिजिनल करतूत ही सामने लाए जाएंगे, तो फिर आपका हशर क्या होगा। आप खुदा का खौफ खाएं और आने वाले वक्त से डरें। मेरे साथ लगे रेड बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और लोगों में शेयर करें, और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।